हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम स्वस्थ हो, एकदम मस्त हो गए। और मैं वापस आ चुका हूँ एक और शानदार वीडियो लेकर। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, डीएम कर रहे थे मुझे, भैया कुछ तगड़ी सी वीडियो लेके आओ, कुछ ऐसा लेके आओ, कुछ स्किल्स के ऊपर बता दो। तो लेके आ गया हूँ मैं। मस्ट हैव स्किल्स फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। मस्ट हैव, ये मस्ट हैव भी है, ठीक है। ये मस्ट स्किल्स भी है और मस्त स्किल्स भी है, ठीक है। मस्त है बहुत ज्यादा, ठीक है। शानदार स्किल्स हैं। ये होना आपका सिर्फ बीकॉम में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। इट विल हेल्प यू इन एवरी फील्ड यू विल गो, राइट। इट विल हेल्प यू इन एवरी फील्ड। काफी सारे बच्चों को लगता है कि यार हम बीकॉम कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, चाहे भले ही वो बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, नॉर्थ कैंपस से कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ, फिर भी उन्हें लगता है यार हम बीकॉम कर लेंगे हमारा काम हो गया। वो सोचते हैं यार बीकॉम के साथ सीए कर लेते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बीकॉम के साथ हम अगर यूपीएससी की तैयारी कर लें तो भाई हम आईएएस पीसीएस बन जाएंगे। हम एमबीए कर लेंगे थर्ड ईयर में, है ना, बीकॉम। ये सब चीजें जो होती हैं एक नॉर्मल बीकॉम का स्टूडेंट सोचता है। वो जो चीज नहीं सोचता है वो ये है कि एक स्किल डेवलप करना ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है अपने सामने जो फर्स्ट ईयर से जैसे थे वो थर्ड ईयर से भी वैसे ही निकलते हैं। ना उनके अंदर कोई चेंज आता है, ना वो कोई नई स्किल डेवलप करते हैं। दे जस्ट गेट इन दैट रैट रेस कि भाई मुझे सीए करना है, ये करना है, वो करना है, एंड दे जस्ट स्टार्ट नो पुटिंग देयर एफर्ट सो मच कि वो इस चीज को भूल ही जाते हैं। तो हमें इस चीज को भूलना नहीं है। और आज ऐसी कुछ स्किल्स बताऊंगा जो अगर आपने अप्लाई कर ली अपनी लाइफ में, आपकी बीकॉम की लाइफ तो शानदार हो जाएगी। पर जब आप एक मैच्योर ओल्ड मैन बनोगे, ग्रोन मैन बनोगे ना, जब आप जॉब वगैरह करोगे, बिजनेस करोगे, स्टार्टअप्स करोगे, इन दैट केस इट विल हेल्प यू अ लॉट। इट विल हेल्प यू अ लॉट। किस तरीके से हेल्प करता है भैया? आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, आपके जो मैरिटल लाइफ होगा उसमें, जो आपका बिजनेस रिलेशन होगा उसमें, आपका जो भी एक वर्क प्लेस में होगा वहां पर, मतलब हर जगह पे आपको स्किल्स कहीं ना कहीं फायदा देती हुई दिखेंगी। सारी नहीं देंगी, कुछ देंगी कहीं पर, कुछ देंगी कहीं पर, ठीक है। तो आप कहोगे भैया एक्सेल स्किल का मैरिटल लाइफ में क्या? ठीक है, चलिए पहली जो स्किल है, ठीक है, पहली जो स्किल है वो स्किल मेरी है एमएस ऑफिस। अरे भैया ये तो बहुत बेसिक है, ये बेसिक ही तो नहीं है, ये बेसिक ही तो नहीं है। काफी सारे लोगों को बेसिक आता है भाई। मैं भी वर्ड पे टाइपिंग कर लेता हूँ, मेरे साथ वाला भी कर लेता है, और एक टाइपिस्ट होता है वो भी कर लेता है। फर्क क्या है कि आपको एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एक्सेल पावर पॉइंट में, एमएस पावर पॉइंट वगैरह इन सब में आपको काम करना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन खाली वो नहीं होती जो टेम्पलेट डाउनलोड करते हो आप इंटरनेट से, गूगल क्रोम पे जाकर, और फिर उसके बाद उसको एडिट कर देते हो, वो नहीं होता पावर पॉइंट, ठीक है। इट इज वे बियॉन्ड दैट। एडवांस एडिटिंग सीखो, उसके अंदर एडवांस सेटिंग्स को कैसे यूज करते हैं ये समझो। एमएस वर्ड की कुछ इतनी अच्छी शॉर्टकट्स होते हैं और कितने अच्छे सेटिंग्स होती हैं दैट योर वर्क बिकम्स सो इजियर एंड सो फास्ट बिकॉज ऑफ दोज, ठीक है। बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक इज अ बंडल ऑफ पावरफुल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप इनको यूज करते हो ना, तो अब आपको यूज नहीं करना है इनको, एडवांस लेवल पे सीखना है कैसे यूज करते हैं। तो ये बहुत तगड़ी स्किल बन सकती है। इट विल हेल्प यू इन योर जॉब, लाइक इट विल बी लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द क्लाउड अगर आपको आता है अगर जॉब में, क्योंकि आपको वर्ड का काम पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपको एक्सेल में डेटा एंट्रीज करनी पड़ती है, ठीक है, मेंटेन करना ही पड़ता है। तो एमएस ऑफिस इज अ मस्ट डन स्किल, ठीक है, मस्ट लर्न स्किल है। सेकंड जो स्किल होती है जिसको मैं बोलता हूँ, वो भैया मेरी स्किल होती है किसकी? वो स्किल होती है फाइनेंशियल लिटरेसी की। क्या बात कर रहे हो भैया, फाइनेंशियल लिटरेसी ये क्या होता है? फाइनेंशियल लिटरेसी बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का एक एग्जाम भी होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी वैसे बता देता हूँ क्या होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी मींस अपने फाइनेंसिस को जानना, फाइनेंसिस के बारे में समझना। लिटरेसी स्लैश मैनेजमेंट भी लिख सकता हूँ भैया। ये तगड़ी स्किल है बहुत। क्यों तगड़ी स्किल है? मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बीकॉम के, वो आपके बाहर से आते हैं। कहाँ से आते हैं भैया? हॉस्टल से, अपने बाहर से, जो और राज्य हैं, जो और स्टेट से, वहां से आते हैं। सो दे जनरली मेंटेन अ बजट, ठीक है। बजट मेंटेन नहीं करते, सॉरी सॉरी पार्डन मी, बजट मेंटेन नहीं करके चलते। तो होता ये है कि उससे कि आपका ना बहुत ज्यादा, बहुत ही बिगड़ा हुआ रहता है हिसाब। क्या भैया, 10,000 रुपीज भेजे मुझे घर वालों ने, और अब मैं रह रहा हूँ, मेरा उसमें से 4,000 3,000 चला गया रेंट में, बाकी जो बचा भैया मैनेज ही नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया, मंथ एंड आते आते खत्म। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ना फंसो,
ऐसी सिचुएशन में अगर आपको नहीं फंसना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या लिटरेसी जिसे भी आप बोलो, वो एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत फायदा देगी। यू शुड मेक अ बजट, कि आपको पता होना चाहिए एक बजट कैसे बनता है, कैसे उसको बनाते हैं, किस तरीके से हमें अपने एक्सपेंसेस को अलोकेट करना होता है, सो दैट वी कैन डू आवर एक्सपेंडिचर इन द सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी वी हैव इन आवर हैंड्स। ठीक है, ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत ही तगड़ा हमारा स्किल रहता है। इसको आप सीख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यू कैन गूगल देम, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, व्हाटएवर यू कैन डू दैट, वहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे वेबसाइट सिखा रही है इस कोर्स को। थर्ड जो है, इसको रेड से लिख रहा हूं, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल भैया बहुत हॉट टॉपिक है, अच्छी चीज बताऊंगा इसमें, ये इसको यहाँ से स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा मैं। काफी लोग कम्युनिकेशन को उसी तरीके से लेते हैं, कुछ तगड़ा बताऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना, वो आपको हर जगह काम आएगी। ये ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ टाइम ना काम आएगी। और अगर ये स्किल आपको आ गई ना एक बार, मैं सच बता रहा हूँ, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म द डे यू लर्न दिस कम्युनिकेशन स्किल थिंग। इतनी तगड़ी आपकी लाइफ हो जाएगी, यू विल सी योर ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल सी योरसेल्फ गोइंग फ्रॉम दैट इंट्रोवर्ट गाय टू अ पब्लिक स्पीकर, टू अ गाय हु कैन टॉक टू एनीबॉडी। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ लोग होते हैं जो बहुत आसानी से किसी से भी बात कर लेते हैं, राइट? और कुछ लोग होते हैं जो बात ही नहीं कर पाते, हाय हेलो बोलकर भी बस दे आर लाइक कि हाँ बस ठीक है, हो गया। सो दैट काइंड ऑफ थिंग से बचने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। बिजनेस में बहुत हेल्प करेगा। इवेंचुअली मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्टार्टअप करें, एंटरप्रेन्योर बने, वहां बहुत काम आएगा। ठीक है, जॉब करोगे तो काम आएगा, कुछ भी करोगे यार आगे चल के, सब में काम आता है कम्युनिकेशन स्किल। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है अभी बताऊंगा आगे, वीडियो में बने रहना। 2 और स्किल है, उसको बताता हूँ, फिर बताऊंगा आगे कम्युनिकेशन स्किल को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। फोर्थ व्हाट इज माय फोर्थ स्किल? फोर्थ स्किल इज एआई टूल्स। एआई टूल्स एंड ऑटोमेशन। एआई टूल्स में ज्यादा बोलूंगा। एआई टूल्स का भी आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, और मैं बताऊं एआई टूल्स को यूज करने से, अब एआई टूल से मतलब मेरा खाली यहाँ चैट जीपीटी नहीं है, there are multiple softwares and there are multiple AIs which are helping you to make your life much easier. आपका काम ना 10x फास्ट हो जाता है, 20x फास्ट हो जाता है जस्ट बाय यूजिंग दीज टूल्स। तो ये एआई जो टूल्स है ना हमारे, ये बहुत ही तगड़ी चीज है। इसको अगर आपने सीख लिया ना, मजा आ जाएगा आपको लाइफ में। जॉब में तो बहुत ही आसानी से मिलता है, बीकॉम में बहुत आसानी होती है। नोटबुक एलएम करके एक होता है सॉफ्टवेयर, भी आपको बहुत कम बच्चों को पता है, उसका ऐड भी आता है। नोटबुक एलएम क्या करता है, आप अपनी बुक डालो, बुक में से आप रिसर्च कर सकते हो। तो आपने क्या करा, बुक डाली अपनी कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और उसमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग ना, आपको एआई टूल्स पता होने चाहिए। और इनको अगर आप एआई टूल्स को अगर मैं एमएस ऑफिस के साथ मर्ज कर दूं, साथ में यूज कर लूं, तो क्या ही कमाल हो जाता है। प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी बनती है, वर्ड पे फाइल एकदम बहुत प्यारी बनती है, बहुत ही अच्छा टेक्स्ट हो जाता है, टाइपिंग बहुत वैसी हो जाती है, जो उसका जो मटेरियल होता है अंदर लिखते हैं जो हम, वो बहुत एनहांस हो जाता है। तो एआई टूल्स मेक्स योर लाइफ मच इजियर। सीखना जरूर इसको, बहुत अच्छी स्किल है। और पांचवी हमारी जो स्किल होती है वो होती है पर्सनल ब्रांडिंग की। भैया पर्सनल ब्रांडिंग तो ये क्या, आप कंटेंट क्रिएशन कह रहे हो क्या भैया कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो या इंस्टाग्राम चालू कर लो अपना? नहीं, मैंने कब कहा। पर्सनल ब्रांडिंग होती है खुद का ब्रांड बनाना। खुद का ब्रांड नहीं बनाना, खुद को ब्रांड बनाना। ठीक है, खुद को ब्रांड बनाना मतलब, व्हाट इज सिंघा एकेडमी? इट्स एन एडटेक फर्म। It's an edtech firm which is revolutionizing education over the class 11 12 बीकॉम अंडरग्रेजुएट। ये सब आपने समझ लिया। ये क्या है, सिंघा एकेडमी का ब्रांड है। लोगो आपने देखा है, लाइन का लोगो है, टेक्स्ट है, सब ठीक है, बढ़िया। बट व्हाट, हु इज अर्श सिंह? हु इज अर्श सिंह, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है कि अपने आप को एक ब्रांड की तरह सेल करना, कि मैं अर्श सिंह हूं और मैं ये करता हूं। ठीक है, मैं ये करता हूँ, जैसे आई एम अर्शिंग, व्हाट आई एम अ काउंसलर, टीचर, मेंटोर, एजुकेटर। ठीक है, मैं टीचर नहीं बोलता, मैं एजुकेटर बोलता हूँ, बिकॉज मैं एजुकेट ज्यादा करता हूँ लोगों को। टीचिंग तो इज वेरी नैरो पार्ट ऑफ दैट एजुकेटिंग। ठीक है, आई एम एजुकेटर, काउंसलर, मेंटोर, पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, तो कुछ भी कह लो।
ठीक है, बहुत चीजें करता हूँ वैसे तो ये सब चीजें जो है ना, ये पर्सनल ब्रांडिंग में आती है कि आप क्या हो, और इसको आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है। आप कहाँ स्टैब्लिश कर सकते हो? आप इसे लिंक्डइन पे स्टैब्लिश कर सकते हो, आप इसे यूट्यूब पे स्टैब्लिश कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, ठीक है। बट किसी को देखकर खुद को मत कह लेना कि मुझे भी यही करना है, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी बैड फॉर यू। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली आपको फिर समझ में आ जाता है ये चीज मेरे लिए नहीं है, एंड देन यू रिग्रेट कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज पे, क्योंकि अभी मैं इसको आगे भी नहीं ले जा सकता और अभी पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। सो यू बिकम इन दैट डायलेमा। ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग में करना क्या होता है कि अपनी एक ऐसी ब्रांड बनाना जिसको लोग देखकर कहें कि हाँ भाई ये कोई पर्सन है, ठीक है। अपने आप को ब्रांड की तरह सेल करना इज योर पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये एक स्किल होती है, ठीक है, कि आप किस तरीके से अपने आप को ब्रांड करते हो, किस तरीके से आप अपने आप को सेल करते हो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। सो यू कैन इवेंचुअली लर्न दिस स्किल, खुद पे अप्लाई करो, लिंक्डइन इंस्टाग्राम वगैरह पे बनाओ पर्सनल ब्रांड, और फिर लोगों को आप इवेंचुअली हेल्प भी कर सकते हो। यू कैन बिकम अ पर्सनल ब्रांड एक्सपर्ट। आई हैव सीन ऑन लिंक्डइन पीपल बिकमिंग पर्सनल ब्रांड एक्सपर्ट एट द एज ऑफ 18, 20, 21। इस एज पे भी पर्सनल ब्रांड एक्सपर्ट बन जा रहे हैं लोग। क्यों? बिकॉज दे डिवोट दिस टाइम टू क्रिएट देयर इमेज लाइक दैट, ठीक है। इसी तरीके से अमेजिंग अमेजिंग स्किल्स को आपको बढ़ाना होता है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पे कि भैया मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो बोर्ड को करते हैं इरेज और समझते हैं। तो बोर्ड को कर लिया मैंने इरेज, जैसा कि आप देख सकते हो, और अब समझते हैं हाउ टू प्रैक्टिस दिस स्किल्स। हाउ टू प्रैक्टिस दीज स्किल्स, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली स्किल जो मैंने बताई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देर मल्टीपल वेज ऑफ लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। आप बहुत जगहों से सीख सकते हो। यू कैन यूज एनी एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी को यूज करके सीख सकते हो। दे आर मल्टीपल कोर्सेज ऑन द यूट्यूब टू, ठीक है। पेड खरीदना चाहते हो, यू नीड अ सर्टिफिकेट, there are multiple websites providing you certified course, that's not a very big problem. दूसरा मैंने बताया था फाइनेंशियल लिटरेसी। what you can do is there are multiple apps on the play store, app store, which helps you to maintain a budget, जो आपको हेल्प करते हैं ये देखने में कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो दे आर मल्टीपल एप्स, आपको यूज नहीं करना, उन झंझट में नहीं पड़ना, पेटीएम लिंक नहीं करना। ये सब मांगते हैं कई बार वो लोग, पेटीएम लिंक करो, अपना यूपीआई लिंक करो, ताकि पता रहे उन्हें कि आप कहाँ कहाँ खर्च रहे हो। किसी से नहीं कुछ करना। टेक अ सिंपल कॉपी पेन, टेक अ पेपर, टेक अ पेन, उसमें लिखना शुरू कर दो, इतने रुपए यहाँ गए, इतने रुपए यहाँ गए, इतने रुपए यहाँ गए। दैट इज हाउ यू नो कि मेरे 10,000 है। तो पहले मंथ स्टार्ट में आपको कैसे करना है फाइनेंशियल लिटरेसी को, मतलब एक तरीके से जो बजटिंग वाली चीज मैं बता रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अदरवाइज इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, ठीक है। मैं बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ, बजटिंग कैसे करनी है एज अ स्टूडेंट विच यू कैन अप्लाई इन योर डेली लाइफ। दैट इज कि आपको पेन पेपर लेना है, आपको मंथ स्टार्ट में राइट ऑल द एक्सपेंसेस यू कुड हैव एंड इन द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव रिसीव फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। आप दिल्ली से भी हो तो भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। हर बच्चे के लिए कह रहा हूँ मैं, मत कहना अरे तो भैया बाहर वालों के लिए जो हॉस्टल में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, पीजीज में, उनके लिए नहीं है, सबके लिए। आपको भी अपना मैनेज करना चाहिए। तो जो भी पैसे आपको घर वालों से मिल रहे हैं उस पे प्लस उसके नीचे जो भी आपके खर्चे, जो फिक्स्ड खर्चे हैं उन्हें लिखेंगे आप, और फिर देखेंगे कि क्या वेरिएबल खर्चे हैं मेरे, कौन से ऐसे खर्चे जो फिक्स नहीं है। जैसे फिक्स कौन सा, रेंट हो गया, है ना, रेंट हो गया, या कहीं से आप अगर खाना मंगाते तो वो हो गया। इन सबको हटाकर कौन से ऐसे खर्चे जो मेरे हो सकते हैं इस महीने, उन सबको लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसी में बजट में रहें, और उससे बाहर जा रहे हैं तो अगली बार कोशिश करें उसको अंदर लाने की, ठीक है। तीसरा जो मैंने बताया था आपको, कम्युनिकेशन बताया था। कम्युनिकेशन, इसको प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, ठीक है। इसी स्किल की वजह से मैंने 3 से ज्यादा वेबिनार होस्ट करे हैं। अभी आपके सामने खड़े होकर इस तरीके से बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज वंस आई वाज वेरी कैमरा शाय, ठीक है। इतना जो मैं फ्लुएंटली इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ, इतनी फ्लुएंटली आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ कैमरे पे, वो इसी वजह से, क्योंकि आई प्रैक्टिस इट लाइक फॉर 5 years आई एम प्रैक्टिसिंग, ठीक है। लाइक फ्रॉम क्लास 10th आई नो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन माई इंग्लिश, कि मुझे था कि नहीं मुझे सीखनी है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो मैं इंग्लिश गाने सुनता था, इंग्लिश मूवीज देखता था, ऑफ कोर्स ये सब लोग करते हैं, मैं भी करता था, ठीक है। देन आई ट्राई टू स्पीक इट, ठीक है। आप देख के कोई चीज को नहीं सीख सकते। व्हेन यू स्टार्टेड राइड, आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, दैट फर्स्ट यू राइड द साइकिल, आप गिरते हो, उठते हो, चलाते हो दोबारा, देन यू लर्न टू राइड अ साइकिल, राइट। आप ऐसा नहीं करते कि देख के ही बस हाँ अरे ऐसे चलाते हैं, एंड देन यू जस्ट हॉप ऑन द साइकिल एंड यू जस्ट स्टार्ट साइकिलिंग। तो ऐसा नहीं होता ना।
तो इसी तरीके से इंग्लिश का होता है, कई बच्चे कहते हैं भैया इंग्लिश कैसे बोलना सीखे, तो कुछ नहीं है, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपना पसंदीदा जो टॉपिक है ना, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी है ना, एक खाली कमरे में बैठो, खाली कमरा नहीं है, छत पे चले जाओ, छत पे चले जाओ, वहां खड़े होके बस कम आवाज में, इतना कि आपको सुनाई दे, आपको स्पीच देनी है, आपको स्पीच देनी है, और आप देते रहो, टहलते रहो, बैठे रहो, जैसे भी स्पीच देते रहो उस टॉपिक पे। आपको बोलते 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 अटकोगे 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 अटकोगे, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट फ्लुएंटली। दैट विल ट्रांसफॉर्म योर होल गेम। यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन यू कि भाई क्या मजा आ रहा है। मैं अभी गया डीयू के अलग अलग कॉलेजेस में, आई अप्रोच लाइक 100 पीपल इन दैट, तब जाके इतने बच्चों ने मुझे हाँ किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कैमरा शाय। वो डर रहे हैं यार, नहीं भैया कैसे बोलेंगे, नहीं भैया, अरे नहीं भैया रहने देते हैं। क्यों? कैमरा शाय है, कम्युनिकेशन आता ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आ रही नहीं रहा। और कॉन्फिडेंस के लिए ना एक गलती मत करना, काफी लोग इंटरनेट पे मैंने देखा ये करते हैं, क्या कहते हैं आपसे, रैंडम लड़कियों को अप्रोच करो, रैंडम लोगों को अप्रोच करो। इज दिस द राइट वे? इन माई बिलीफ इट्स नॉट अ राइट वे। ठीक है, आपको ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस अभी इतना भी नहीं बना कि आप किसी अनजान सेम जेंडर पर्सन से भी बात कर सको, आप लड़के से या लड़की से खुद भी बात कर सको, ऐसा बहुत रेयरली हो पा रहा है। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। और उसके बाद आपको मैं सीधा बोलूं कि एक अपोजिट जेंडर से आके बात करनी है, दैट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और उसमें होगा क्या, आप फंबल करोगे, गलत चीज, तो हो सकता है कि आपका कुछ गलत इंटेंशन सामने वाले को लग जाए, एंड यू कैन बी इन वेरी बिग ट्रबल। सो ऐसा ना हो, इसलिए कहता हूँ ये लोगों की बातों में मत आना, सिंपल चीज करो, ये जो मैंने कमरे वाली बात बताई है। और रैंडम लोगों से बात भी करनी है ना, तो किससे करो, रिक्शा वाले भैया से करो, ब्लिंकिट जोमेटो वाले भैया से करो, ठीक है, डिलीवरी वाले भैया से कर सकते हो। ठीक है, कैंटीन में आपके हर स्टूडेंट के अभी कॉलेजेस में हो आप, तो आप कैंटीन वाले भैया से बात करो, रैंडम सीनियर से बात करो, जूनियर से बात करो, आपके जो काम करते हैं लोग, है ना, पोछा लगाते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, उन सब से बात करो, प्रोफेसर से रैंडमली किसी भी बात पे बात करो, बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है, बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। एआई टूल्स को सीखने के लिए बहुत सारे हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म्स पहले से ही। ठीक है, कंट्रोवर्शियल थी ये थोड़ी बात, बट आई डोंट केयर, ये सच्चाई है। सच्चाई कोई नहीं दिखा रहा आपको, सच्चाई कोई नहीं दिखा रहा आपको, सच्चाई मैं दिखाने आया हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको सच्चाई बता रहे होते तो अभी आप तक का ये हाल नहीं होता कि आप एक रात पहले पढ़ के पास हो रहे होते। मैंने कितने सीनियर देखे हैं जो यही कह देते हैं, अरे भाई एक रात पहले पढ़ के पास हो जाते। क्या पास होना ही खाली काफी होता है क्या? नहीं होता काफी। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन योर सीजीपी। और जिसकी सीजीपी आती है ना, मैं बता रहा हूँ, उसका ना ग्रुप में बहुत दबदबा रहता है, नहीं नहीं भाई ये तो 9 सीजीपी वाला है, नहीं नहीं भाई ये तो 9 सीजीपी वाला है, ये रहता है। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा हो कि ये तो कुछ नहीं है, नहीं होता है, फर्क पड़ता है उससे। एआई से, एआई जो वाला वो है वो बहुत तगड़ा है। ठीक है, एआई का टूल्स आप बहुत जगह है, बहुत सारी कंपनीज ऑफर कर रही है कोर्सेज को, सर्टिफाइड कोर्सेज को दे रही है, आप वहां से आके सीख सकते हो। लास्ट पर्सनल ब्रांडिंग है, चालू कर दो भाई, खुद से करना। ठीक है, लिंक्डइन वगैरह पे बनाओ, जो आप चाहते हो बनना वो बनो। ठीक है, फिर कंट्रोवर्शियल थोड़ी सी बात बोलूंगा, आपने देखा 4 लोग कॉमेडी बन रहे हैं, ठीक है, कॉमेडी रील्स बना रहे हैं, आप मत बनाना। क्यों? क्योंकि आप पहचानो कि मुझे किस चीज का ब्रांड बनना है, क्या मुझे कॉमेडियन बनना है? नहीं, आपको जाना था फाइनेंस में, आप क्या कर रहे हो, कॉमेडी रील बना रहे हो, फिर ये कैसे पर्सनल ब्रांड हुआ? आपको मैंने बोला आप क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ भाई एजुकेटर बनना, मैं एजुकेटर बनना चाहता हूँ, और मैं डालने लग जाऊँ मीम्स, तो फिर वो तो चीज ही अजीब सी हो जाएगी ना, वो तो चीज ही अजीब सी हो जाएगी कि आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो। ऐसे इन झमेलों में मत पड़ना। आई हैव सीन मेनी पीपल, मैंने एजुकेशन वाली चीज शुरू करी, कई लोगों ने शुरू कर दी, कहते हैं हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी लोगों को बताएंगे कैसे करते हैं। कुछ फायदा नहीं हुआ, उन्होंने 10 दिन में बंद कर दिया, क्योंकि वो उनके थी नहीं वो चीज। ठीक है, मे बी दे वुड बी मास्टर इन फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, वॉट एवर द इट इज, स्पोर्ट्स में हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स में हो सकता है, बट जो चीज जो आप कर सकते हो उसका ही पर्सनल ब्रांड बनाना। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, 2 स्किल्स, ठीक है, पर सेमेस्टर आप पकड़ के चल लो। ठीक है, कि मुझे एक सेमेस्टर में 2 स्किल तो कम से कम सीखनी है, और कंसिस्टेंटली डेली प्रैक्टिस करनी है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, विद इन 2-3 डेज 4 डेज उनका हो जाता है कि बस हो गया भाई, अब हमने बना लिया, हमने भाई रैंडम लोगों से बात कर ली, अब नहीं हो पा रहा, अब नहीं हो पा रहा, या मन नहीं कर रहा आज। देखो
एक सिंपल कोट होता है, ठीक है, कोट लास्ट में बताऊंगा। चलो, एक सिंपल बात होती है कि आपका ना, जब आप गिरते हो ना, आपके चोट लग जाती है। साइकिल जब चलानी सीखी थी तब आप गिरे, आपके चोट लग गई। अब आपने सोचा यार मैं नहीं चला रहा, साइकिल बेकार है, तो क्या आप साइकिल चलाना सीख पाते? नहीं। आपने कहा नहीं यार, साइकिल चलाना तो मैं सीख के रहूंगा, चाहे 10 बार गिरूं, बट आपने सीखी, राइट? तो इसी तरीके से आपको कम्युनिकेशन स्किल हो गई, कोई भी स्किल हो गई, उसको इसी तरीके से सीखना है, ठीक है, कि हाँ मैं, कोई नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा आज, मैं फिर भी करूंगा इस काम को, ठीक है, आज मेरा कम है, कम करने का, कम सीखने का मन कर रहा है, कम सीखो उस दिन, बट बिल्कुल ऐसा मत करो कि नहीं सीख रहे, ठीक है। देयर इज अ वेरी फेमस कोट व्हिच सेज, स्टॉप when you are finished, not when you are tired. If you are tired, learn to take a rest, not to stop. ठीक है, इसी शानदार कोट के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है, कोई भी सजेशन फीडबैक हो दे देना, ठीक है, लाइक करके जरूर जाना अगर वीडियो पसंद आई हो, और सब्सक्राइब कर लो सिंह अकेडमी को, क्योंकि ऐसी शानदार वीडियो और आने वाली है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।